जयंत पटाखा वाला। उदयपुर नाम के गांव में शमशेर शंकर नाम का एक बड़ा गुंडा रहता था। वो अपने साथियों के साथ सबको धमकाना, मारना जैसे काम करता रहता था। न सिर्फ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूल करता था, बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी नहीं छोड़ता था। उसी गांव में बाबू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो सवेरे बच्चों को ऑटो में बिठाकर उन्हें स्कूल छोड़ता था और शाम को स्कूल से उन्हें वापस लाकर घर पर उतार देता था। उस ऑटो में बिट्टू नाम का एक लड़का भी जाता था। एक दिन बिट्टू, अंकल पापा ने कहने कहा है कि इस बार ऑटो का किराया देर से देंगे, लेकिन जब तक पैसे नहीं देंगे मेरा इस ऑटो में बैठना सही नहीं होगा। जब पैसे देंगे तभी वापस बैठूंगा अंकल, तब तक मैं पैदल चलूंगा, ठीक है ना? बिट्टू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा कितनी तंगी से गुजर रहे हैं। वो भी मेरी तरह एक मजदूर हैं। पैसे देर से मिले तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उतनी दूर स्कूल पैदल जाओ। तुम दिल लगाकर पढ़ो और इस गांव के लिए कुछ अच्छा करो, यही मेरी इच्छा है। चलो बैठो। एक दिन यूं वे ऑटो में स्कूल जा रहे थे कि शंकर ने अपने साथियों के साथ आकर ऑटो को रोका। दादा, क्या हुआ? मेरे ऑटो को क्यों रोका दादा? सुन, आज से ऑटो ड्राइवरों को भी मुझे हफ्ता देना होगा। एक दिन का 100 रुपए दोगे तो ही ऑटो चलाने दूंगा। चलो निकालो पैसे। दादा, दिन भर मेहनत करते हैं तो भी हमें सिर्फ 2 या 300 रुपए मिलते हैं। उसमें भी अगर हम आपको 100 रुपए दे देंगे तो कैसे चलेगा दादा? तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। चुपचाप पैसे दो और चलते बनो। बेचारा बाबू लाचार होकर उसे पैसे दिया। ये सब देखकर बिट्टू बहुत दुखी हुआ। एक दिन बच्चों को लेकर ऑटो जा रहा था कि शंकर ने उस ऑटो को फिर से रोका। वहीं पर उसकी कार भी थी। सब चुपचाप नीचे उतरो बच्चों, निकलो बाहर, मुझे जल्दी मार्केट जाना है। देखो मेरी कार खराब हो गई है। दादा, बच्चों का आज एग्जाम है, पहले ही देर हो चुकी है। देरी से गए तो फेल हो जाएंगे दादा। 15 मिनट रुकिए दादा, इन्हें स्कूल छोड़कर आता हूं। इनके फालतू एग्जाम के लिए मैं यहां खड़ा रहूं? ये सब नहीं चलेगा। बच्चों चलो, उतरो उतरो, जल्दी करो, नहीं तो मार खाओगे। बेचारे बच्चे उतर गए तो बाबू ऑटो में उसे बिठाकर चला गया। जब तक बच्चे स्कूल पहुंचते, स्कूल का गेट बंद हो चुका था। अरे ये क्या बच्चों, इतनी देर लगा दी? तुम लोगों का तो एब्सेंट लग गया होगा, एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। ये सुनकर बच्चे बहुत दुखी हुए। बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि शंकर को वो सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन वो शंकर का पीछा करने लगा। शंकर जाकर एक डॉक्टर से मिला। बिट्टू उनकी बातें छिपकर सुनने लगा। डॉक्टर साहब, मुझे दिवाली के पटाखों से बहुत डर लगता है, इसीलिए हर साल दिवाली के समय मैं गांव जा रहा हूं कहकर झूठ बोलकर घर में ही छुप कर बैठ जाता हूं। आपके दिए हुए दवाई ले रहा हूं डॉक्टर साहब। परसों ही दिवाली है, पर ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है शंकर जी, आप जितना डरेंगे उतना ही डर बढ़ेगा। हमें जिस चीज का डर लगता है उसका सामना करना चाहिए। इस बार पटाखे जलाने की कोशिश कीजिए, आपका डर जाता रहेगा। ये बात सुनकर बिट्टू को एक उपाय सूझा। दिवाली का दिन आया। सब बड़े उमंग के साथ घर के बाहर दिया जलाकर पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे थे। शंकर अपने घर के बाहर एक लंबे से लकड़ी के सिरे को सुलगाकर एक छोटे से पटाखे को जलाने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू ये सब देख रहा था। शंकर का बेटा, छी, ये क्या पापा, इतने छोटे फटाके से क्या डर रहे हो? वो फटाका मैं हाथ में रखकर जला सकता हूँ, पता है? तुम चुप रहो, जोर से ना बोलो, मुझे टेंशन होता है। रुको, जला तो रहा हूं, कहते हुए उसे जलाने की कोशिश करने लगा। इतने में बिट्टू चुपके से उसके पीछे आया और एक बड़े बॉम्ब को उसके पीछे रखकर जलाया। उस बॉम्ब के ठाम करके फटते ही बाप रे मैं मर गया कहकर चिल्लाते हुए उछलने लगा। ये देख लोग जोर से हंसने लगे। तब बिट्टू ने कुछ रॉकेट जलाकर उसके ऊपर छोड़ा। वे उसके पीछे पड़े तो ये आगे हाय रे बचाओ कहकर भागने लगा। वो आगे और रॉकेट उसके पीछे होने लगे। ये देख गांव वाले हंस कर लोटपोट हो रहे थे। आखिर में वो कीचड़ में जा गिरा। उसकी बुजदिली को देखकर गांव वालों की हिम्मत बढ़ी।
उसके बाद उसे कोई पैसे ना देकर उसका विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, पैसे मांगने पर उसे मारने भी लगे। नतीजा ये हुआ कि वो गुंडागर्दी छोड़कर कूल ड्रिंक्स का एक रेडी चलाते हुए गुजारा करने लगा। डीजे ट्रक। एक गांव में मैगी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो 24 घंटे कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था। वो यूं गाने सुनते हुए सड़क पे जाते हुए कई बार मैनहोल में गिर गया। एक दिन मैगी के पिताजी प्रसाद, अरे बेटा, ये क्या पागलपन है? म्यूजिक सीखोगे तो पैसे कमा सकोगे, पर यूं दिन रात म्यूजिक सुनते रहोगे तो क्या पाओगे बेरा होने के अलावा? चुपचाप या तो कोई नौकरी कर लो या कोई धंधा शुरू कर दो, वरना इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे निकम्मा समझते हैं डैडी। मैं गाने सिर्फ शौक के लिए नहीं सुनता हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर के म्यूजिक सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, क्लासिकल, जैज, पॉप, यूं सब तरह के म्यूजिक मैं सुनकर उसकी जानकारी पाता हूँ। अब शादियों में अगर मैंने डीजे सेटअप लगाया तो शादी कराने वाले पंडित भी उठकर नाचने लगेगा। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वो डीजे सेटअप के लिए कितना खर्च होगा? अब कोई खास नहीं पिताजी, सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगेंगे। अब एक शादी में 50,000 मिले तो 3 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कमाया वो मुनाफा ही मुनाफा। क्या 20 लाख? अरे तब तो मुझे वो 5 एकड़ जमीन बेचना होगा। पर इस गांव में इतना पैसा खर्च करने वाला कौन है बेटा? डैडी, माइकल जैक्सन के ज्यादातर फैंस गांव वाले ही हैं। आप चिंता ना करें, आप तुरंत जमीन बेच दें। इस तरह मैगी ने एक डीजे का सेटअप खरीदा और एक ट्रक पे लगवा दिया। उस ट्रक को लेकर वो एक शादी में गया। लड़की के पिताजी से उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया। क्या 50,000? अरे मैंने अगर 5,000 दिया तो बैंड बाजा वाले 5 दिन तक बजाएंगे। ये बैंड बाजा नहीं है सर, ये गाने सिचुएशन के हिसाब से बजाऊंगा। इन स्पीकरों से आने वाले साउंड से शादी का मंडप बिल्कुल थरथरा जाएगा। दूल्हा दुल्हन के आसन यूं कांपेंगे मानो भूकंप आया हो। ड्रम बीट की आवाज से लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें 50,000 देकर मैं भूकंप कराऊं और लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए डीजे। इस तरह मैगी वो म्यूजिक का ट्रक लेकर गांव गांव जाने लगा। कोई भी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रसाद, अरे कमजर्फ, 20 लाख खर्च करके ये फालतू के स्पीकर्स खरीदा, अब तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। मेरे मेहनत से खरीदे हुए जमीन को भी निकल गया। ये गांव वाले म्यूजिक का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं डैडी, मैं क्या करूं? ऐसा कह ही रहा था कि एक किसान वहां आया। बेटा, बैंड बाजा वाले ब्रिगेश गुप्ता तुम ही हो ना? ब्रिगेश गुप्ता नहीं, मैगी। बैंड बाजा नहीं, डीजे। ओ डीजे हो या सीजे, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत आवाज करने वाले स्पीकर हैं। मेरे खेत में हर रोज हाथी आकर फसल को नाश करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम अपने इस बैंड वाले सेट को लेकर वहाँ पे आ जाओ और बजाओ तो वे भाग जाएंगे। मैं तुम्हें घंटे के 2,000 रुपए दूंगा, तुम आओगे ना बेटे? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खेत में हाथी भगाने वाला हूँ? यदि मैंने डीजे का मिक्स करके बजाया तो यहाँ से तुम दूर जाके गिरोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रसाद ने उसके सिर पर एक जोर से मारा। अरे मूर्ख, हाथ आए मौके को हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? ये फिजूल की अकड़ को छोड़ो और जाकर उन हाथियों को भगाओ। मैगी लाचार होकर मान गया। मैगी ने उस खेत के पास अपने डीजे वाले ट्रक को लेकर खड़ा किया। तभी हाथी वहां आए। मैगी ने गाना बजाना शुरू किया। कम ऑन डीजे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ने लगे।
अरे कोई नया गाना बजाओ भाई। ना 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 साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, ना 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 ना। Now change the beat. कुकु 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 कुकु, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, यार को। कुकु 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 कुकु, इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले। यूं बजाने लगा तो हाथी वहां से भाग गए। ये देखकर बाकी सारे किसान हैरान हो गए। ये खबर अगले दिन अखबार में आई। डीजे के मार से हाथी फरार, किसान का ढाल, डीजे का कमाल, यूं सुर्खियां आई। बस फिर क्या था, आसपास के गांव के किसानों ने उसे हाथी भगाने के लिए बुक कर लिया। इस तरह मैगी बहुत बिजी हो गया, पैसे भी खूब कमाया। उस जिले के कलेक्टर ने मैगी को सम्मानित किया। ये हाथी ना ढोल की आवाज से ना ही गोलियों की आवाज से कभी हिले या डरे, पर तुम्हारे रीमिक्स गाने सुनाए तो वो कंफ्यूज होकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यूं ही दृढ़ संकल्प के साथ हाथी को भगाते रहोगे। तुम्हें बेस्ट आउटडोर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित करता हूँ। मैगी और प्रसाद बहुत खुश हुए।